ओम शांति ओम। ओम शांति ओम। आज सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारे भारत की इस पावन भूमि से, जहाँ पे ये कहा गया कि जहाँ पे बहनों की, महिलाओं की इज्जत होती है, रिस्पेक्ट होती है, वहाँ पे देवताओं का वास होता है। और इसको करके दिखाया है ब्रह्म कुमारी विद्यालय जो है, उसकी बहनों ने पूरे विश्व में आज अगर हम देखें, सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो बहनों द्वारा चलाई जा रही है वो ब्रह्म कुमारी है। ना केवल ये संस्था सामाजिक संस्था है, अपितु यह अध्यात्म की भी बहनों द्वारा चलाई जा रही विश्व की सर्वोत्तम संस्था है। इसके लिए सभी बहनें बहुत ही बधाई की बात है। क्योंकि समय सीमा बहुत कम है, लेकिन मैं आज महाशिवरात्रि है, इस पे कुछ विशेष वेदों से आपको बताना चाहूँगा। जिस प्रकार बहनें बैठी हैं, अगर आपने शिव भगवान की कुछ बातें जीवन में अवतरण कर ली, उतार ली, तो मैं यहाँ से आपको दावे से कह के जा सकता हूँ कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का दुख, शोक व जिसको हम कहेंगे रोग नहीं रहेगा। तो मैं केवल 5 या 10 मिनट में आपसे बातचीत करूँगा। लेकिन मैं पहले कविता बहन जी को सुन रहा था, इन्होंने जो उद्बोधन दिया वो इतना कमाल का था, इतना विशेष था कि आपने देना सिखाया कि हम तनाव मुक्त तभी हो सकते हैं जब हम हर वस्तु को पहले अर्पण करेंगे दूसरों को, तभी हम सुख ले सकते। यह गीता में समझाया गया है, यज्ञ शिष्ट असिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय। भाव है कि यदि हम यज्ञ का बचा भोजन खाएंगे, भाव चाहे आपके पास धन है पहले दूसरों को दें फिर अपना प्रयोग करें, चाहे आपके पास समय है पहले दूसरों को दें फिर प्रयोग करें, चाहे आपके पास किसी प्रकार का सुख है पहले दूसरों को दें फिर आप प्रयोग करें। यही बहन जी ने बताने की कोशिश की, यज्ञ शिष्ट असिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय, कि आपके सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। लेकिन दूसरे ही पंक्ति में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, भुजयन्ते तेतु अगम पापा पच्यन्ते आत्म कारणात्। अगर आप अपने लिए ही बनाकर और खुद ही खा जाते हैं तो आप पाप कमा रहे हैं, ऐसा भगवान कहते हैं। तो बहन जी के लिए एक बार विशेष हम तालियां बजाएंगे कि इन्होंने यही संदेश दिया कि आप पहले दूसरों को सुख पहुंचाएं। दूसरा, क्योंकि भगवान शिव पे अगर बोलने लगे तो समय नहीं है हमारे पास, लेकिन मैं बहनों को कहना चाहूंगा, भगवान शिव को सबसे प्रिय क्या है? उसकी भक्ति, प्रभु की भक्ति, ध्यान। भगवान शिव को ध्यान का भगवान माना जाता है। अगर आप गुरु ग्रंथ साहब में भी पढ़ेंगे तो कहा है, रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुरु। जैसे सतगुरु से बड़ा कोई ज्ञान नहीं दे सकता और रुद्र से बड़ा कोई ध्यान नहीं लगा सकता। दूसरा, भगवान शिव ने माताओं को, बहनों को सबसे बड़ा सम्मान दिया और शक्ति को सबसे बड़ा कहा है। मैं सिर्फ इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि हम देवियों को 9 रूप में पूजते हैं। कितने रूप में? 9 रूपों में। मुख्य 3 देवियां हैं। सरस्वती ज्ञान की देवी है, दूसरा लक्ष्मी धन की देवी है, समृद्धि की देवी है, और तीसरा दुर्गा शक्ति की देवी है। तो ये हम कैसे बन सकते हैं, क्या सीखें भगवान शिव से? मैं 3 चीजें बहनों को बता के चाहूंगा कि आप ये नोट करें। प्रथम जो देवी है उसका नाम कौन बताएगा? मैं जानना चाहूंगा, कोई बताए। हाँ जी बहन, शैलपुत्री। कोई बता सकता है शैलपुत्री क्यों कहते हैं? मैं यहाँ सत्संग नहीं बल्कि 2-4 मिनट आपके विशेष लूंगा ताकि आप जीवन में
अपने आप को बदल लें, दुखों से दूर हो जाएं। शैलपुत्री हमारे आयुर्वेद में, हमारे अध्यात्म में हर्ड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हर्ड को। जब बच्चे का जन्म होता है, बच्ची का जन्म होता है, तो 2 साल तक अगर हम उसे हर्ड रगड़ कर चटाते हैं, वो उसकी जीभ पे लगाते हैं, तो उसका लीवर ऐसा हो जाता है कि वो पत्थर को भी पचा सकता है, इसलिए उसको शैलपुत्री कहा जाता है। तो हम बचपन में 2 साल तक बच्चों को क्या खिलाएं? हर्ड। उसके बाद ब्रह्मचारिणी दूसरी माता, दूसरी देवी। ब्रह्मचारिणी का अर्थ क्या है? ब्रह्मी। अगर हम ब्रह्मी, एक पेड़ है, औषधि है, 2 साल से लेकर 6 साल तक उसका प्रयोग करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क कभी भी, हमारा मन कभी भी बुराइयों की ओर नहीं जाएगा। ये भगवान शिव की शिक्षा है। तो वो अध्यात्म की ओर बढ़ेंगे, सतोगुण की ओर बढ़ेंगे। और तीसरी बूटी, तीसरी देवी कौन है? तो ये कोई जानता है चंद्रघंटा किसे कहते हैं? बता सकता है कोई? धनिये जैसी बूटी होती है। और चौथी कुष्मांडा। इस प्रकार लास्ट जो बूटी है वो क्या है? महागौरी। महागौरी किसे कहते हैं? तुलसी को। और अंतिम है स्तावरी। जो स्तावरी खा लेगा, जैसे हमारे बहन जी, बेटी है, हमारे CJMS हमारे बीच बैठे हैं, इन्होंने कहा कि मन में चिंता है जिनको, अध्यात्म भगवान शिव ये गारंटी देते हैं कि जो स्तावरी का प्रयोग करेगा उसको कभी भी चिंता नहीं रह सकती। 7 वर 7 पतियों जैसी ताकत आ जाएगी। आज बहनों ने बड़े प्यार से महाशिवरात्रि मनाई है। हमें किस प्रकार जीवन को जीना है, सनातन ये समझाता है, सनातन का विज्ञान ये समझाता है। जहां हम कुंभ का आयोजन करके हटे हैं, कुंभ का मतलब कि घड़ा है, जैसे हमारा सर है ना, ये घड़ा है, इसका मुंह किधर है? नीचे की ओर है। जब हम यहाँ ध्यान एकत्रित करेंगे शिव नेत्र पर, तो हमें अमृत की प्राप्ति होगी। गुरबाणी में कहा गया, 9 दरवाजे 9 दर फीके, रस अमृत 10वें चवीजे। और कब यहाँ पहुंचेंगे? जब तीनों नदियों को, तीनों नाड़ियों को, ईड़ा, पिंगला, सुषमना, गंगा, यमुना, सरस्वती को यहाँ इकट्ठा कर लेंगे, जैसा मेडिटेशन में हमारी शिवानी बहन जी ने समझाया। तो आप यहाँ आकर अध्यात्म के जो गहरे पहलू समझाना चाहते हैं, ये संस्था ब्रह्म कुमारी, इसको सीखकर अपने जीवन को धन्य कर लें। आपने बड़े प्रेम और प्यार से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम।